शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो जहानों को पालने वाला है। जब कोई भी शख्स मेहनत करके किसी मकाम पर पहुंचे तो हम लोग उसकी मेहनत नहीं देखते कि उसने ये मकाम और मर्तबा हासिल करने के लिए कितनी जद्दोजहद की। हमें सिर्फ उसकी शान शौकत नजर आती है। हम लोग हसद में अपने ही अजीजों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद वसीम आज़ाद वीज़ा हासिल करके सऊदी अरब गया। 1 साल तक वो मेहनत मजदूरी करता रहा। फिर उसने अपनी शॉप खोलने का फैसला कर लिया। शॉप खोलने के लिए उसने अपने कफील से मुलाकात की। कफील ने वसीम से पूछा क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि शॉप खोल सके। मोहम्मद वसीम ने कहा वो पैसों का इंतजाम कर लेगा, बस उसकी किसी अच्छी लोकेशन पर शॉप ढूंढने में मदद की जाए। कफील ने कहा तुम पैसों का इंतजाम करो, मैं उस वक्त तक तुम्हारे लिए दुकान ढूंढ लेता हूँ। चनाचे मोहम्मद वसीम ने घर भाइयों को फोन किया कि मुझे 50,000 रियाल की जरूरत है, किसी भी तरीके से मुझे इंतजाम करके भेजो, मैंने यहाँ शॉप खोलनी है। भाइयों ने 2 एकड़ जमीन फरोख्त की ताकि भाई सऊदी अरब शॉप बना सके। जब मोहम्मद वसीम के पास पैसों का इंतजाम हो गया तो कफील ने शारा सितीन रोड पर एक दुकान ले दी। मोहम्मद वसीम ने एक बेहतरीन स्टोर बनाया। पहले तो बड़ी मुश्किल से शॉप का किराया अदा होता, मगर फिर अल्लाह ने मोहम्मद वसीम के कारोबार में बरकत डाली। वसीम की शॉप खूब चलने लगी। कफील अक्सर उसकी शॉप पर चक्कर लगाता। जब शॉप पर रश देखता तो दिल ही दिल में हसद करता। वसीम को कफील की नीयत पर शक होने लगा, क्योंकि वो कई बार कफील के साथ बैंक गया। जब अकामे का टाइम आया वसीम ने कफील को 12,000 रियाल दिए, मगर उसने लेने से इनकार कर दिया। कफील कहने लगा वो अकामा रेवेन्यू करवाने का 60,000 रियाल लेगा। अकामे की फीस 10,000 रियाल थी, जबकि मोहम्मद वसीम ने मजबूर होकर 60,000 रियाल दिए। कुछ ही महीने बाद कफील ने महीने के 5,000 रियाल लेने का तकाजा कर दिया। मोहम्मद वसीम ने देने से इनकार कर दिया। चन्नाचा उसने हेरा फेरी का केस करके जेल में डलवा दिया। कुछ दिनों बाद कफील जेल में गया। उसने वसीम से कहा मेरी बात मान लो, मुनाफे में रहोगे वरना तमाम उम्र जेल में ही सड़ेगी। वसीम के साथ जेल में जो पाकिस्तानी थे उन्होंने समझाया। चन्नाचा उसने कफील के साथ सुलह कर ली। वसीम के दिल में कफील के लिए बहुत ज्यादा नफरत थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि किसी भी तरीके से कफील को मार दे। वसीम महीने बाद कफील को 5,000 रियाल देने लगा। इस तरह 1 साल गुजर गया। एक दिन कफील शुरतों के जरिए शॉप पर आया। शुरतों को कहने लगा मैंने इस आदमी को नौकरी पर रखा है, मगर अब ये मेरी दुकान पर कब्जा करना चाहता है, इसको यहाँ से निकाला जाए। चन्नाचा मोहम्मद वसीम को दुकान से निकाल दिया गया। मोहम्मद वसीम परेशान होकर वहां से चल निकला। रास्ते में चलते हुए गिर पड़ा, उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बताया उसे हार्ट अटैक हुआ है, दूसरे हार्ट अटैक पर जान भी जा सकती है। कफील को पता चला तो उसने खरूज लगवाकर अगले दिन की टिकट करवा दी। कफील किसी भी तरीके से मोहम्मद वसीम से जान छुड़वाना चाहता था। वसीम किसी भी तरीके से कफील से बदला लेना चाहता था। उसने मार्केट से रस्सी ली। फ्लाइट को टेक ऑफ करने में 4 घंटे बाकी थे। वो कफील के बंगले पर गया। कफील बंगले में अकेला रहता था। मोहम्मद वसीम ने कफील के घर की दीवार फलांगी। जब कफील के कमरे में गया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। मोहम्मद वसीम ने जाते ही अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। थप्पड़ों की जबरदस्त बारिश शुरू कर दी, यहाँ तक कि नडाल होकर गिर पड़ा। फिर उसने कफील को रस्सियों से बांधा, उसके मुंह में कपड़े दिए। फिर कुर्सी की मदद से उसकी टांगों और बाजू को मार मार कर तोड़ दिया। उसके कमरे को ला करके चाबी बाहर फेंक दी। दौरान एयरपोर्ट पर पहुंचने में 2 घंटे बाकी थे। मोहम्मद वसीम वहां से टैक्सी लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचा। फ्लाइट में आधा घंटा बाकी था। मोहम्मद वसीम परेशान था, क्योंकि किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता था। पुलिस किसी भी वक्त पहुंच सकती थी। उसका दिल डूबा जा रहा था। उसकी जिंदगी का ये आधा घंटा 100 साल का लग रहा था। खुदा खुदा करके आधा घंटा गुजरा। वो फ्लाइट के जरिए पाकिस्तान पहुंच गया।